Now we'll study agricultural market system. Now what do we understand by agricultural market system? मतलब कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनका मार्केट सिस्टम कैसा होता है, वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसको वो कैसे सेल करते हैं मार्केट में. Now see, what did they do? जो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, ये जो फार्मर्स होते हैं ये अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस. Now see, अब ये मार्केट सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है? कलेक्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसे कलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग. सेकेंड इज ग्रेडिंग, उस प्रोड्यूस को फिर डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड. अगर कोई बहुत, जैसे लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं उगाया है किसी फार्मर ने, सो इफ वो गेहूं बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो वो इट विल बी ग्रेडेड ए, एंड अगर वो गंदी क्वालिटी का है तो वो डी ग्रेड. नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग. प्रोसेसिंग मतलब कि प्रोसेस करना, मतलब कि उसको साफ करना एंड ऑल, जितना भी ये प्रोसेस लगता है उस गेहूं को खेत से काटने तक लेकर प्रिजर्व करने तक, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. नाउ प्रिजर्विंग मतलब स्टोरेज, उन्हें स्टोर करना, उन गेहूं को एक वेयर हाउस में स्टोर करना सो दैट दे कैन सेल फर्दर. नाउ ट्रांसपोर्टेशन, अब अपने रूरल एरिया अपने रूरल एरिया से मार्केट तक ले जाने में जो भी ट्रांसपोर्ट लगता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. कि वो अपना सरप्लस जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक ले जाएंगे ना. एंड फाइनेंसिंग मतलब कि प्राइसेस, कि वो किस प्राइस पे कितना अमाउंट सेल करेंगे. नाउ दीज इन्वॉल्व द एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम: कलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, transportation and financing. Now see, this agriculture market system is very beneficial but it has some problems. So now what are the problems with current agricultural market system? First of all, it has improper storage facilities. मतलब कि see, agricultural जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उनके पास प्रॉपर घर भी नहीं होते हैं, तो उनके पास इतना सारा अमाउंट में जो ये इनका प्रोड्यूस है उसे स्टोर करने के लिए दिक्कत होती है, वहां पे जगह नहीं होती है. सो दे डोंट हैव इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज. अब इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज की वजह से क्या होता है कि आधा जो प्रोड्यूस हुआ है, आधा जो प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है वो खराब हो जाता है. सो दिस इज अ लॉस फॉर देम. सेकेंड इज लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन. नाउ फर्स्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इलिटरेट होते हैं. दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट देयर प्रोडक्ट. उनके लिए तो बस ये ही क्रॉप है, अब उन्हें इसको काटना है एंड सेल कर देना है, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन. नाउ अब ग्रेडिंग से क्या होता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमें जो अच्छा वाला प्रोडक्ट है कितने प्राइस पे सेल करना है एंड जो लोअर वाला प्रोडक्ट है वो कितने प्राइस पे सेल करना है. तो the lack in grading and standardization. Now inadequate transport facilities. Now see, अब ये जो प्रोडक्शन होता है ये क्या होता है? ह्यूज अमाउंट में होता है. अब ह्यूज अमाउंट को तो हम साइकिल पर या स्कूटर पर ले जा तो सकते नहीं है, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. सो अब इन लोग के पास सी जो ये पोरर सेक्शंस होते हैं दे डोंट हैव much money to afford the transportation, so transportation facilities से ये दूर रहते हैं. ना inadequate market information. ना see, the rural people जो होते हैं उनको मार्केट रेट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, they don't have market information. तो इससे क्या होता है कि कोई भी नहीं इजीली पागल बना देता है. अगर इनका प्रोडक्ट होगा, सी लाइक इफ कोई एप्पल है, ठीक है, एप्पल का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, बट कोई इन्हें अगर मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली इन्हें कोई पागल बना देगा एंड 15 रुपीज पर केजी में लेके चला जाएगा, तो उनको तो 5 रुपीज का बेनिफिट हो गया जो इनको पागल बना के गया. सो ऐसे ही जब तक मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स: इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन. इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, ये जो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम्स आती है.